मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या वह अपने प्रियजनों को देख सकती है? क्या सच में आत्मा 13 दिनों तक इस संसार में रहती है? और यदि हाँ, तो इन दिनों में वो किन किन अवस्थाओं से गुजरती है? ये एक रहस्य है जिसे समझना हर किसी के लिए जरूरी है। कहा जाता है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस आती है, अपने परिवार, अपने प्रियजनों और उन स्थानों को देखने जहां उसने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। लेकिन क्यों? क्या उसे अपनी मृत्यु का आभास होता है? क्या वह अपने परिवार के दुख और विलाप को महसूस कर सकती है? और मृत्यु के बाद आत्मा को अपने कर्मों के फल कैसे प्राप्त होते हैं? ये रहस्य स्वयं मृत्यु के देवता यमराज ने एक बार देवर्षि नारद को बताया था। यमलोक के अधिपति यमराज ने बताया कि आत्मा का ये सफर केवल शारीरिक मृत्यु का अंत नहीं, बल्कि एक नए प्रारंभ की ओर बढ़ने की प्रक्रिया होती है। इस वीडियो में हम आपको वही कथा सुनाने जा रहे हैं जो स्वयं यमराज ने नारद जी को सुनाई थी। ये कहानी आपको मृत्यु के बाद आत्मा के अनुभवों और उसके वास्तविक सत्य को समझने में मदद करेगी। एक बार मृत्यु के देवता यमराज यमपुरी में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। यमलोक के दूत अपने कार्यों में व्यस्त थे। तभी वहां देवर्षि नारद का आगमन हुआ। उनके हाथ में दिव्य वीणा थी और मुखमंडल पर तेज झलक रहा था। उन्होंने यमराज को प्रणाम किया। यमराज ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और बोले, देवर्षि, आज आपके आगमन का क्या कारण है? मुझे प्रसन्नता है कि आप यमलोक पधारे। कहिए, कैसे आना हुआ? नारद मुनि ने विनम्रता से उत्तर दिया, धन्यवाद प्रभु, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था और वहां मैंने एक विचित्र दृश्य देखा जिसने मेरे मन में कई प्रश्न उत्पन्न कर दिए। यमराज जिज्ञासु दृष्टि से नारद जी को देखने लगे और बोले, कौन से प्रश्न देवर्षि? कृपया बताइए, मैं आपकी जिज्ञासा अवश्य शांत करूंगा। इस दृश्य को देखकर मेरे मन में गहरे प्रश्न उठे। यमराज ने नारद जी की बातों को ध्यान से सुना। नारद जी आगे बोले, मृत्यु एक अटल सत्य है, लेकिन इसके बाद क्या होता है, यह रहस्य बना हुआ है। मेरे मन में दो मुख्य प्रश्न उत्पन्न हुए हैं। पहला यह है कि क्या वास्तव में मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर लौटती है? दूसरा ये कि मृत्यु के बाद आत्मा का जो 13 दिनों का सफर बताया जाता है, क्या वह सच में होता है या ये केवल सुनी सुनाई बातें हैं? नारद जी की जिज्ञासा अत्यंत महत्वपूर्ण थी। यमराज कुछ क्षण मौन रहे और फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, देवर्षि, ये एक गंभीर प्रश्न है और इसका उत्तर प्रत्येक मनुष्य को अवश्य जानना चाहिए। मैं तुम्हें इस रहस्य की पूरी कथा सुनाता हूं, जिसे समझने से हर जीव मृत्यु के वास्तविक स्वरूप को जान सकेगा। यमराज कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव का एक युवा जिसका नाम आरव था। आरव बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वो प्रतिदिन तुलसी में जल चढ़ाता, सुबह शाम पूजा पाठ करता और सदा ईश्वर का स्मरण करता। उसके परिवार में उसके पिता, पत्नी और एक छोटा सा बच्चा था। मां का देहांत कई वर्षों पहले हो चुका था और अब उसके पिता भी लंबे समय से बीमार थे। समय बीतता गया और एक दिन उसके पिता ने भी इस संसार को छोड़ दिया। ये घटना आरव के लिए असनीय थी। उसने अपने पिता का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया, लेकिन उसके मन में अनेकों प्रश्न उमड़ने लगे। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या आत्मा वास्तव में घर लौटती है? यदि हाँ तो क्यों? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए वो एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ा। कई गांवों और जंगलों से होते हुए अंततः वो एक आश्रम पहुंचा, जहां एक तेजस्वी संत ध्यान मगन थे। आरव ने उनके चरणों में गिरकर पूछा, गुरुदेव, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या यह सच है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर लौटती है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, यदि तुम इस रहस्य को सच में समझना चाहते हो तो तुम्हें इस जंगल में और आगे बढ़ना होगा। वहां तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आरव ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव,
मैं ये यात्रा करने के लिए तैयार हूं। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और कहा, इस यात्रा में तुम्हें कई अद्भुत अनुभव होंगे। रास्ते में जो घटित होगा वही तुम्हें मृत्यु और आत्मा के रहस्यों को समझने में सहायता करेगा। पीपल का ये भयंकर और डरावना रास्ता उसे डरा जरूर रहा था, लेकिन उसके मन में उठ रही जिज्ञासा कहीं अधिक बलवान थी। वो निडर होकर चलता गया और कुछ दूरी पर उसे एक विशाल पीपल का वृक्ष दिखाई दिया, लेकिन ये कोई साधारण वृक्ष नहीं था। उसकी शाखाएं सांपों की तरह लहर रही थी और उसकी छाल पर मानो किसी का चेहरा उभर आया था। जैसे ही आरव उसके पास पहुंचा, वो वृक्ष मानवीय स्वर में बोल उठा, हे मानव, ठहरो, कहां जा रहे हो? आरव ये सुनकर स्तब्ध रह गया। एक वृक्ष बोल रहा था, परंतु वो घबराया नहीं। उसने हाथ जोड़कर पीपल के वृक्ष को प्रणाम किया और आदर पूर्वक बोला, हे महावृक्ष, मैं यहां मृत्यु के रहस्यों को जानने आया हूं। मेरे मन में कई प्रश्न हैं और मैं उनके उत्तर खोजने के लिए ये यात्रा कर रहा हूं। पीपल के वृक्ष ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी जिज्ञासा योग्य है। मानव, मैं तुम्हें मृत्यु के बाद की प्रथम अवस्था के बारे में बता सकता हूं, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दे सके तो ही मैं तुम्हें आगे का ज्ञान दूंगा। आरव ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, महावृक्ष, कृपया अपनी पहेली पूछे, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। पीपल का वृक्ष थोड़ा मुस्कुराया और बोला, सुनो, ये पहेली तुम्हारे ही जीवन से जुड़ी है। जब जीवित होता हूं तब काला होता हूं, मरने के बाद मैं लाल हो जाता हूं। आरव ने ध्यानपूर्वक सुना और सोच में पड़ गया। यह पहेली साधारण नहीं थी। वो कुछ देर तक विचार करता रहा। उसके मन में कई वस्तुओं के विचार आए, लेकिन फिर अचानक उसका ध्यान एक वस्तु की ओर गया जिसका प्रयोग वह प्रतिदिन अपने घर के हवन और पूजा में करता था। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने पीपल के वृक्ष की ओर देखा और आत्मविश्वास से उत्तर दिया, इसका उत्तर कोयला है। जब कोयला जीवित रहता है तो वह काला होता है, जलने के बाद वो लाल हो जाता है और धीरे धीरे बिखर कर राख में बदल जाता है। जैसे ही आरव ने ये उत्तर दिया, पीपल के वृक्ष की शाखाएं एकाएक हिलने लगी। चारों ओर हवा तेजी से बहने लगी और वृक्ष ने स्वर को गंभीर करके कहा, सत्य कहा वत्स, तुमने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया है। अब मैं तुम्हें मृत्यु के बाद की प्रथम अवस्था के बारे में बताऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनो। पीपल के वृक्ष ने आगे कहा, बेटा, जब शरीर नष्ट हो जाता है तब आत्मा एक भ्रम की स्थिति में आ जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो मुक्त हुई है या किसी बंधन में है। ये मृत्यु के बाद के पहले 24 घंटे की सबसे रहस्यमय अवस्था होती है। आरव ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसके मन में और जिज्ञासा जाग उठी। उसने हाथ जोड़कर पूछा, महावृक्ष, कृपया विस्तार से समझाइए, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को क्या अनुभव होता है? पीपल ने गहरी सांस ली, मानो किसी पुरातन स्मृति को जागृत कर रहा हो, और फिर कहा, जब मृत्यु होती है तो आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, परंतु पहले ही क्षण में आत्मा को यह समझ नहीं आता कि वो अब देह से मुक्त हो गई है। वो स्वयं को जीवित ही मानती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई गहरी नींद में हो और अचानक नींद टूट जाए, परंतु उससे ये भान न हो कि वो जाग चुका है। आत्मा उसी स्थिति में भटकती रहती है। सौरव ने चकित होकर पूछा कि आत्मा को मृत शरीर दिखाई देता है। पीपल ने कुछ कहा, आत्मा का सबसे अधिक मोह अपने घर परिवार से रहता है। वो अपने प्रियजनों के आसपास ही घूमती रहती है। कई आत्माएं घर में ही रुकी रहती है, अपने परिवार के लोगों को देखती है, लेकिन वे कुछ कर नहीं पाती। कभी कभी आत्मा को ये आभास भी होता है कि वो अभी भी जीवित है। उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, लेकिन जब वो भोजन की ओर बढ़ती है तो पाती है कि वो खा नहीं सकती। जब वो अपने प्रियजनों को गले लगाने का प्रयास करती है तो पाती है कि वे उसे महसूस नहीं कर सकते। ये स्थिति आत्मा के लिए सबसे अधिक कष्टदायक होती है। हाँ,
जैसे जैसे समय बीतता है, आत्मा को धीरे धीरे अपने कर्मों का आभास होने लगता है। यदि उसके जीवन में अच्छे कर्म थे तो उसे भीतर से शांति अनुभव होती है। लेकिन यदि उसने बुरे कर्म किए थे, किसी का दिल दुखाया था, अधर्म किया था, तो वो पीड़ा से भर उठती है। उससे अपने ही पापों का बोझ महसूस होने लगता है। कई आत्माएं इतनी अशांत होती है कि वे घर के भीतर ही अटक जाती है, और जब उनका शरीर जलाया जाता है तब भी वे वही भटकती रहती है। पीपल ने अपनी बात समाप्त की और कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया। आरव पूरी तरह स्तब्ध था। उसे अब समझ आ रहा था कि मृत्यु केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। उसने आदरपूर्वक पीपल को प्रणाम किया और कहा, महावृक्ष, आपने जो ज्ञान दिया वह मेरे लिए अमूल्य है। अब मैं जानना चाहता हूं कि मृत्यु के बाद आत्मा की आगे की यात्रा कैसी होती है। कृपया मुझे आगे का मार्गदर्शन दे। पीपल ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, यदि तुम सच में मृत्यु का रहस्य समझना चाहते हो तो तुम्हें और आगे जाना होगा। वहां तुम्हें और भी गूढ़ सत्य ज्ञात होंगे। आरव ने सिर झुकाया और आरव अपनी यात्रा में आगे बढ़ता गया। जंगल गहरा होता जा रहा था। पक्षियों की आवाजें धीरे धीरे कम होती जा रही थी और चारों ओर एक रहस्यमय शांति छा गई थी। तभी उसे एक विशाल काले रंग का कौवा दिखाई दिया। ये कौवा आम पक्षियों से कहीं बड़ा और अद्भुत था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी प्रतीत हो रही थी और उसके पंखों से एक दिव्य आभा निकल रही थी। आरव कौवे के पास गया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कौवा अपनी भारी और गंभीर आवाज में बोला, वत्स, तुम कौन हो और इस गहरी जंगल में क्या कर रहे हो? आरव ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हे दिव्य पक्षी, मैं मृत्यु के रहस्यों को जानने के लिए इस यात्रा पर निकला हूं। मैंने अब तक ये जाना कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा भ्रमित रहती है, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है। सुगब ने गहरी सांस लिए और कहा, मैं तुम्हें ये उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम इसका सही उत्तर दे सके तभी मैं तुम्हें मृत्यु के इस रहस्य का ज्ञान दूंगा। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा बंधन कौन सा है? आरव कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ गया। उसके मन में कई विचार आने लगे। धन, परिवार, इच्छाएं, शरीर, लेकिन कौन सा सबसे बड़ा बंधन है? कुछ देर चिंतन करने के बाद उसने उत्तर दिया, मोह। मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन मोह है। वो अपने परिवार, धन, शरीर और भावनाओं के मोह में बंधा रहता है, और यही बंधन उसे जन्म जन्मांतर तक भटकाता है। सुगब मुस्कुराया और सिर हिलाया, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया। वत्स, अब मैं तुम्हें मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा के घर लौटने का रहस्य समझाऊंगा। सुगब ने आसमान की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो कुछ क्षणों तक मुक्त महसूस करती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसके भीतर एक हलचल शुरू हो जाती है। ये हलचल उसके मन के कारण होती है। आत्मा को अपने घर, अपने परिवार, अपने प्रियजनों की याद सताने लगती है। आरव ध्यान से सुन रहा था। सुगब ने आगे कहा, जब शरीर जलता है तो आत्मा वहां से अलग तो हो जाती है, लेकिन उसका मोह समाप्त नहीं होता। वो अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है। अपने घर में अपने बच्चों और पत्नी को अकेला महसूस करती है। उसे लगता है कि वो अभी भी उनके पास जा सकती है, उन्हें सांत्वना दे सकती है, लेकिन जैसे ही वो कोशिश करती है उसे एहसास होता है कि कोई उसे देख नहीं सकता, कोई उसे सुन नहीं सकता। आरव ने आश्चर्य से इसे पूछा, तो क्या आत्मा दुखी होती है? सुगब गंभीर स्वर में बोला, हां, आत्मा बहुत दुखी होती है। वो अपने प्रियजनों को पुकारती है, अपने बच्चे के सिर पर हाथ फेरना चाहती है, अपने घर में घूमना चाहती है, लेकिन वो केवल एक छाया बनकर रह जाती है। ये उसकी सबसे बड़ी पीड़ा होती है। तब आत्मा को धीरे धीरे इस संसार से मुक्त होने में सहायता मिलती है। आरव की आंखें नम हो गई थी। उसने धीमे स्वर में पूछा, तो क्या आत्मा हमेशा के लिए अपने घर ही रहती है?
सुगब ने उत्तर दिया, नहीं, लेकिन जो आत्माएं अपने जीवन में बहुत अधिक मोह में बंधी रहती हैं, वे अधिक समय तक भटकती रहती हैं। वे अपने परिवार, अपनी इच्छाओं, अपने अधूरे कार्यों को लेकर परेशान रहती हैं। उन्हें यह स्वीकार करने में समय लगता है कि अब वे इस संसार का हिस्सा नहीं रही। यही कारण है कि मृत्यु के बाद परिवार को आत्मा की शांति के लिए कर्मकांड करने चाहिए, ताकि आत्मा इस मोह से मुक्त हो सके और अपनी आगे की यात्रा कर सके। सुगब ने आरव को देखा और कहा, अब तुम जान चुके हो कि आत्मा मृत्यु के 24 घंटे बाद अपने घर क्यों लौटती है। ये मोह ही आत्मा को खींचकर वापस ले आता है। लेकिन अब तुम्हें आगे की यात्रा करनी होगी, क्योंकि अभी भी बहुत से रहस्य बाकी है। आरव ने सुगब के चरणों में सिर झुकाया और कहा, हे दिव्य पक्षी, आपने मुझे अनमोल ज्ञान दिया। अब मैं जानना चाहता हूं कि जब आत्मा मोह से मुक्त हो जाती है, तब उसकी आगे की यात्रा कैसी होती है। सुगब ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, यदि तुम सच में जानना चाहते हो तो तुम्हें अपनी यात्रा जारी रखनी होगी। आगे तुम्हें और भी गूढ़ रहस्य ज्ञात होंगे। जाओ और आगे बढ़ो। आरव ने सिर झुकाया और आरव अब अपनी यात्रा के तीसरे पड़ाव पर पहुंच चुका था। जंगल का घनत्व थोड़ा कम होने लगा था और वातावरण में एक अलौकिक शांति थी। पक्षियों का मधुर गान, मंद मंद बहती हवा और चारों ओर हरी भरी भूमि, ये स्थान किसी दिव्यलोक का आभास करा रहा था। तभी उसकी दृष्टि सामने खड़ी एक अद्भुत गौमाता पर पड़ी। ये कोई साधारण गाय नहीं थी। इसके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था और इसकी आंखों में गहरी करुणा तथा ज्ञान की झलक थी। आरव ने श्रद्धा से झुककर गौमाता को प्रणाम किया। गौमाता ने स्नेह से उसे देखा और कहा, वत्स, मैं जानती हूं कि तुम मृत्यु के रहस्यों को जानने के लिए इस यात्रा पर निकले हो। मैं तुम्हें आगे का ज्ञान दूंगी, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। आरव ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, हे मां, कृपया मुझसे पूछिए। गौ माता ने मधुर किंतु गंभीर स्वर में पूछा। मनुष्य अपने जीवन में कई चीजों को संजोता है, धन, परिवार, प्रतिष्ठा, ज्ञान। लेकिन बताओ, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति कौन सी है, जो मृत्यु के बाद भी उसके साथ जाती है? आरव गहरे चिंतन में पड़ गया। वो सोचने लगा, धन तो यही छूट जाता है, परिवार भी पीछे रह जाता है, प्रतिष्ठा भी मिट जाती है, तो फिर कौन सी चीज मनुष्य के साथ जाती है? कुछ क्षण विचार करने के बाद उसने उत्तर दिया, कर्म। मनुष्य के कर्म ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। धन, परिवार और प्रतिष्ठा सब यही छूट जाते हैं, लेकिन अच्छे या बुरे कर्म उसकी आगे की यात्रा तय करते हैं। गौ माता मुस्कुराई और सिर हिलाया। तुमने सही उत्तर दिया वत्स। अब मैं तुम्हें मृत्यु के तीसरे चरण का रहस्य बताऊंगी। गौ माता ने अपनी आंखें बंद की और उनके चारों ओर एक दिव्या आभा फैल गई। जब आत्मा मृत्यु के बाद अपने मोह से मुक्त हो जाती है, तब उसका सामना अपने कर्मों से होता है। आत्मा को अपने संपूर्ण जीवन का प्रतिबिंब दिखाई देता है। उसने जो अच्छे कर्म किए होते हैं, वे उसे प्रकाश की ओर ले जाते हैं, और जो बुरे कर्म किए होते हैं, वे उसे अंधकार की ओर धकेलते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।